गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे आप लोग? बिफोर स्टार्टिंग ऑन न्यू चैप्टर वी वांट टू गिव माय इंट्रोडक्शंस. Myself Mayank Nirupal Singh. I am posted as a Guested Officer in Technical Education. I have started this base only welfare of the students. In the last lecture we have studied the dimension. Now in this lecture we will study the vectors. ठीक है. In the scalar quantities. That quantity which having only the magnitude but not direction, then it is known as the scalar quantity. यानी कि only magnitude. Not direction. Example as distance, time, density, temperature, etc. Next, vector quantity. Vector quantity, that quantity which having the directions, both magnitude as well as direction, then it is known as the vector quantity. मैग्नीट्यूड यानी कि वह भौतिक राशि है जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, एज वेल एज डायरेक्शन. डिस्प्लेसमेंट एक्सलेशंस, वेलोसिटी, इतना यानी वह भौतिक राशि है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक देखिए इसी में टाइप्स ऑफ वेक्टर. ठीक है. देखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर में देखिए पहला वेक्टर देखिए पहला वेक्टर that vector which having the same directions. माना there is first a vector which directions is in this side, other vector also be which having the same direction. If there are the two vectors which having the same direction, then it is known as the parallel vector. यानी कि वह वेक्टर जिनकी डायरेक्शन समान होती है क्या कहलाते हैं? पैरेलल वेक्टर कहलाते हैं. अपोजिट वेक्टर that vector which having the direction in opposite directions. देखिए सपोज a vector इस डायरेक्शन में, b डायरेक्शन other direction, then it is known as the opposite vector. अब यूनिट वेक्टर सपोज यूनिट वेक्टर पर हम इस तरीके से लगा लेते साइड बराबर वेक्टर क्वांटिटी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर. कितना आ गया? चलिए अब जीरो वेक्टर इरेज कर दो इसको. जीरो वेक्टर that vector which magnitude is 0, then it is known as the zero vector. Magnitude
मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो। ठीक है, इसमें क्या हो सकता था, माना ये वेक्टर ए है, दूसरा बी है। ठीक है, ठीक है, बट हो सकता है ये सेम है, एक दोनों सेम है, ए माइनस ए इक्वल टू जीरो, यानी दूसरे वेक्टर भी दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम होगा, तब वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन माना ए प्लस बी, मैंने कहने मतलब ये ए प्लस बी है। ठीक है, मान दूसरा वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है, और जब माइनस करेंगे इसको ए माइनस बी, तो यानी कि ए माइनस ए करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये कंडीशन होनी चाहिए। या दूसरी कंडीशन, मैग्नीट्यूड में जीरो को मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एडिशन ऑफ वेक्टर। ऑफ वेक्टर्स, suppose there are two vectors a, ठीक है, which direction is in direction a, another vector b, which directions this side। ठीक है, you have to add r equal to a plus b, ऐड करना आपको। ठीक है, तो a डायरेक्शंस, एक वेक्टर की डायरेक्शन क्या, a, इसकी कहां जा रही है, इस डायरेक्शन। जहां पर पहला वेक्टर है उसके हेड से दूसरी टेल जोड़ दो। दूसरी टेल कहां है, ये रही, इसको पकड़ के जोड़ दो, बी डायरेक्शन। हमेशा याद रखना, जो रिजल्टेंट होगा वो इनकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये डायरेक्शन कैसे चल रही है, इस तरीके चल रही है, यो, और अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी इसकी, इस तरीके से। ठीक है, समझ में आया। और इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर। ठीक है, दूसरा माना यही वेक्टर है, इसको करना आर बराबर ए माइनस बी। क्या करना है, ए माइनस बी। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो ए पहले की हेड कैसे आ रही है, ए। ठीक है, दूसरा बी है, बी कैसे जा रहा है, अब देखिए बी अपोजिट में जा रहा है, यहां जा रहा है ऊपर की ओर, लेकिन क्या करना है आपको, माइनस करना है। ठीक है, लेकिन हम करते क्या है, हमेशा प्लस ही करते हैं, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं इसकी। तो इसमें क्या करते हैं, देखो इसकी डायरेक्शन चेंज करोगे, जब क्यों माइनस में लगा हुआ है, तो इसके हेड से, इसकी टेल से, वो सॉरी हेड से दूसरे की हेड जोड़ दो, डायरेक्शन चेंज कर दो। ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर दो उसकी। तो बी ऊपर जा रहा था, नीचे की ओर हो गया। तो ए की डायरेक्शन इस तरीके की थी और बी की इस तरीके की है, और जो रिजल्टेंट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट इसके। आर बराबर लिखा ए प्लस बी ही जाएगा। अब प्लस ही लिख लो, क्योंकि अब तो डायरेक्शन चेंज करके लिख दिया आपने, इतना आ गया। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे इसको, रेजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट है, रेजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर। माना कोई वेक्टर है ए, ठीक है, ए वेक्टर है, इसको आपने डिवाइड कर दिया इन टू कंपोनेंट्स, दिस वन और दिस वन। एक एक्सिस है, दूसरा वाई एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे ए एक्स, वाई एक्सिस पे ए वाई। ठीक है, इतना आगे समझो। इसमें इधर थीटा एंगल, क्या एंगल बनाता है, थीटा।
और इसको हमने इस तरीके से मिला दिया और ये मिला इसको, ठीक है, कितना आ गया। अब देखिए ए वेक्टर आपका ए बराबर ए एक्स प्लस ए वाई, दोनों वेक्टर है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसको, क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए सपोज यूनिट वेक्टर एट, इसको बिल्कुल मान लो कोई सा ओ से पी मान लो, यूनिट वेक्टर एट एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर एट एक्स एक्सिस इक्वल टू आई, ठीक है, यूनिट वेक्टर का साइन हो गया। और बाई एक्सिस पे देखो, बाई एक्सिस पे इक्वल टू बाई जे इक्वल टू जे, ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो यदि हम ए एक्स निकालेंगे तो ए एक्स यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस पे निकाल के देखो, मैं बता रहा हूं आपको, बराबर एक्स एक्सिस में ए एक्स अपॉन ए एक्स, यही तो हो जाएगा। देखो माना, देखिए एक्स एक्सिस में निकाल लो मैं आपका, देखिए ए एक्स वेक्टर क्या है यहां पर, ए एक्स, तो ए एक्स वेक्टर हो गया और मैग्नीट्यूड उसका क्या हो गया, ए एक्स, ठीक है, वेक्टर का साइन अलग है और जो मैग्नीट्यूड का साइन है, ठीक है, ए एक्स। इसी का से बाई एक्सिस पे देखो जे इक्वल टू ए वाई अपॉन ए वाई, ठीक है, ए वाई बराबर हो गया, ए वाई वेक्टर बराबर ए वाई जे प्लस ए एक्स आई, ए वाई बराबर हो गया ए वाई जे और ए एक्स बराबर हो गया ए एक्स आई, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ ए वाई एंड ए एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, देख लो ए वाई और ए एक्स की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखा हूं, तो क्या हो जाएगा, देखो मैं रख दे रहा हूं, ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, इक्वेशन सेकंड मान लो इसको, ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब देखिए इन द ट्राइंगल पी ओ एक्स, इसका नाम दे देता हूं मैं, क्या एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इसका नाम दे दूं मैं क्यू, दे दूं इसका नाम, इधर आ दे दो, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू कॉस थीटा बराबर ए एक्स अपॉन ए, ठीक है, तो ए एक्स वाला क्या हो गया ए कॉस थीटा, ठीक है, इसी के बाद से साइन थीटा देखिए, इसको मान लो ए एक्स बराबर ए कॉस थीटा, याद रखना। इसी के बाद से ए साइन थीटा निकाल लो, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर ए वाई अपॉन हाइपोटेन्यूस ए वाई बराबर ए साइन थीटा, ठीक है। इसको माना इक्वेशन थर्ड मान ली मैंने और इसको इक्वेशन फोर्थ मान ली, इतना आगे समझ। अब देखिए इक्वेशन थर्ड को और फोर्थ को स्क्वायर करने के बाद ऐड करने का, ठीक है, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ आफ्टर स्क्वायरिंग,
इसको मिटोल दूं मैं, हैवी गॉड मिटोला उसको। देखिए एडिंग equations third and fourth after squaring, ठीक है। इसको करें, अब देखिए ए एक्स स्क्वायर हो गया प्लस ए वाई स्क्वायर हो गया इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना आ गया। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस ये ए वाई स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर कॉमन आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ए स्क्वायर क्या आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है। इतना आगे समझ। अब देखिए ए वाला क्या आ गया अंडर रूट के ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसमें टेन थीटा निकालना हो तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर टेन थीटा निकालना, मुझे इसका एंगल निकालना है। तो देखो इधर से देख लो, टेन थीटा निकाल ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा कितना है ए वाई और ए साइन थीटा ए वाई है और ए कॉस थीटा कितना है ए एक्स है, ए से कैंसिल करो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा बराबर ए वाई अपॉन ए एक्स, थीटा बराबर कितना आ गया टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। इतना आगे समझ में लिख लो आगे। यदि कोई डाउट हो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। इरेज कर दो उसको। Now, scalar product. देखिए डेफिनेशन समझ लो, उसी का बनाएंगे। मानो दो वेक्टर है ए और बी, ठीक है। इन दोनों के मध्य में स्केलर प्रोडक्ट, इन दोनों वेक्टरों के मैग्नीट्यूड एंड इन दोनों के मध्य में बने एंगल कॉस थीटा के गुणनफल के बराबर होता है। कि डेफिनेशन समझ लो
किन्हीं भी दो वेक्टरों के मध्य स्केलर प्रोडक्ट उन दो वेक्टरों के परमाणु के गुणनफल तथा उनके मध्य बने कॉजिया के गुणनफल के बराबर होता है। सॉरी, इन दो, देखो समझो, इन दो वेक्टरों के परमाणु तथा उनके मध्य बने कॉजिया के गुणनफल के बराबर होता है। The scalar product between the two vectors is equal to the magnitude of their vectors and quadria between them. समझ आ गया? यानी डेफिनेशन देखो, मैग्नीट्यूड ए एंड बी और इनके मध्य में एंगल बना cos थीटा के प्रोडक्ट के बराबर होता है। किन्हीं भी दो वेक्टरों के मध्य का स्केलर गुणन उन दो वेक्टरों के बीच के परमाणु तथा उनके मध्य बने कॉजिया के गुणनफल के बराबर होता है। समझ में आ गया? अब देखिए इसकी प्रॉपर्टी देख ले। प्रॉपर्टीज, पहला, स्केलर प्रोडक्ट इज कम्युलेटिव। स्केलर प्रोडक्ट इज cumulative. यानी कि स्केलर प्रोडक्ट कैसा होता है? क्रम विनिमय। कैसे होता है? देखो, ए बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए इसको यदि मैं बी ए कर दूं, बी ए, देखिए पूरा आप जानते हो पूरा एक सर्कल बनता है 360 डिग्री का बनता है। जब बी ए करूंगा तो इसको क्या हो जाएगा? बी डॉट ए कॉस 360 माइनस थीटा। यहीं से देख लेते हैं, ए बी बराबर, ठीक है, बी ए 360 माइनस थीटा, क्योंकि इसको पूरा एंगल 360 का होता है और इसमें क्या होता है? 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा में क्या होता है? कॉस पॉजिटिव का ही होता है। तो ए बी बराबर बी ए, ठीक है। तो क्या हो गया ये? यानी क्रम विनिमय होता है किन्हीं भी दो वेक्टरों का